क्या आपने कभी सोचा है यहूदी सबसे पुरानी सभ्यता कहाँ से आई है? इस वीडियो में हम यहूदी लोगों की प्राचीन उत्पत्ति को उजागर करेंगे। कैसे भुखमरी, भिक्षा मांगकर गुजारा करने से आज दुनिया में एक अनोखी पहचान बनाने तक का इतिहास जानेंगे। जैसे कि इब्राहिम, मूसा जैसे महान व्यक्तियों का महत्व और उनका योगदान के बारे में जानेंगे। यहूदी लोगों की उत्पत्ति समझने के लिए हमें मिडल ईस्ट के प्राचीन इतिहास में पीछे जाना होगा। लगभग 4000 साल पहले मिडल ईस्ट विश्व की कुछ शुरुआती सभ्यताओं का घर था, जहाँ पूर्व में मेसोपोटामिया जैसे सभ्यताओं की शुरुआत होती है, जहाँ ऊर और बेबीलोन जैसे महान राज्य थे। दक्षिण में इजिप्ट अपने शक्तिशाली फिरौन और मिरापिडों के साथ स्थित था, और उनकी भी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कनान की भूमि थी। पूर्व भूमध्य सागर के किनारे बसी यही भूमि यहूदी लोगों का जन्म स्थान बनी। ये तीन राज्य मेसोपोटामिया, इजिप्ट और कनान व्यापार, संस्कृति और धर्म से आपस में जुड़े हुए थे। इब्रू ग्रंथ के अनुसार यहूदी लोगों की कहानी एक आदमी से शुरू होती है जिसका नाम इब्राहिम था, जो मेसोपोटामिया के राज्य ऊर में रहता था। एक दिन अचानक से उसे आसमान से भगवान की आवाजें सुनाई दी थी, जिसमें उसे अपना घर छोड़कर कनान की तरफ यात्रा करने का आदेश मिलता है, और उनके बीच एक वादा होता है। वह वादा ये था कि इब्राहिम को एक महान राष्ट्र का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और बदले में इब्राहिम और उसके वंशज उसी एक भगवान को मानेंगे और सिर्फ उसी की पूजा करेंगे। और यही वादा यहूदी की पहचान का नींव बना, और यही वह वादा था जिसने उनके विश्वास और उनके भविष्य को आकार दिया। ईश्वर के आदेश का पालन करके इब्राहिम यात्रा प्रारंभ करता है, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके दो बेटे थे, एक का नाम इस्माइल जिसका अरब लोगों से संबंध है, और दूसरा आइजैक जो यहूदी धर्म को आगे बढ़ाता है। आइजैक का महत्व यहूदी धर्म में बहुत खास है। आइजैक की वंशावली के माध्यम से ही यहूदी लोग अपने वंश का पता लगाते हैं, और उनकी कहानी अब्राहिम के साथ किए वादे को जारी रखती है। वह वादे को निरंतर निभाता है। आइजैक के दो बेटे थे, यीशुआ और जैकब। जैकब के 12 पुत्र हुए, जो इजराइल के 12 जनजातियों के नेता बने। जैकब की कहानी संघर्ष और दृढ़ता से भरी हुई थी, लेकिन उसके बेटों ने समय रहते अपने जनजातियों के साथ इजराइल राष्ट्र का निर्माण किया। कुछ दिनों बाद भयंकर अकाल पड़ जाता है, और याकूब का बेटा जोसेफ, जो मिस्र के मंत्रिमंडल में एक अच्छे पद पर था, वो उन्हें अपने पास बुला लेता है और गोराउन की उपजाऊ भूमि पर उन्हें बसा देता है। इजराइल की सभी जनजातियां वहां अच्छे से रहने लगी, लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती गई, नई समस्या बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद मिस्र में एक फिरौन नामक शासक आया, जिसने जोसेफ के योगदान को याद नहीं किया, और इजरायलियों की बढ़ती ताकत और संख्या देखकर डरकर उन्हें गुलाम बना लिया, और उन्हें कठोर श्रम और पीड़ा देने लगा। लेकिन इस पीड़ा के समय भी उन्हें अपने पूर्वजों के किए वादे की याद थी, जो उन्हें एक साथ जोड़े रख रही थी। उनकी स्वतंत्रता की पुकार पूरे देश में गूंज रही थी, अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। उन्हें आज़ादी एक नेता के रूप में मिली जिसका नाम मूसा था। मूसा उस समय पैदा हुआ था जब फिरौन ने सभी हिब्रू पुरुष बच्चों को मारने का आदेश दिया था। मूसा की मां ने उसे टोकरी में रखकर नाइल नदी में छोड़ दिया था, और वह फिरौन की बेटी को मिला था, और वह एक मिस्र के राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसे अपनी असली पहचान यानी हिब्रू होने की पहचान मिल गई। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वो अपने लोगों पर हो रहा अत्याचार देख रहा था। ऐसे ही एक दिन एक सैनिक हिब्रू आदमी को मार रहा था। यह देखकर गुस्से में आकर मूसा ने उस सैनिक की हत्या कर दी और डर कर जंगल की तरफ भाग गया। और इसी जंगल में मूसा का जीवन बदल देने वाली घटना होती है। इसी जंगल में मूसा को एक जलती हुई झाड़ी दिखाई देती है। जो झाड़ी जल तो रही थी, मगर वो फिर भी खड़ी थी, उसकी राख नहीं बनी थी। और इसी जलती हुई झाड़ी से उसे ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। ईश्वर उसे इजिप्ट वापस लौटने और लौटकर अपने लोगों को आजाद करने का आदेश देते हैं। मूसा अपने भाई आरोन के साथ इजिप्ट जाता है। वहां जाकर राजा फिरौन से वो अपने लोगों की आजादी की मांग करता है, लेकिन राजा फिरौन एक पत्थर दिल राजा था। वो उनकी आजादी को इनकार कर देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद इजिप्ट में अकाल पड़ जाता है। भूखमरी,
अलग अलग तरह की बीमारियां और सूखा पड़ जाता है। इस वजह से वहाँ खून की नदियां बहने लगती है और इसी अकाल में फिरौन के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, जिससे टूटकर वह हिब्रू लोगों को आज़ाद कर देता है। जिसके बाद इजरायली अपना सामान समेटकर इजिप्ट छोड़ देते हैं और ये आज़ादी से काफ़ी खुश थे, लेकिन आज़ादी बलिदान मांगती है। वहाँ से निकलते ही वो सब जंगल की तरफ निकल गए और कुछ दिनों बाद राजा फिरौन का मन बदल जाता है और वह उन्हें फिर से गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेज देता है। इधर इजरायली एक समंदर के पास आकर रुके थे, जहाँ समंदर उनके रास्ते के बीच में आया था। फिर मूसा अपने दोनों हाथ ऐसे आसमान की तरफ ऊपर करके समंदर के बीच में से रास्ता बना लेता है और ये किसी ईश्वर के चमत्कार से कम नहीं था। पीछा कर रहे सैनिक जब इस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं तो वो इस समंदर के पानी में डूब जाते हैं और इजरायली आगे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यात्रा करते समय वो एक सिनाई के पर्वत के पास पहुंचते हैं, जिसकी गुफा में ईश्वर द्वारा कुछ संदेश और नियम पत्थरों पर पूरे गए थे। अब वो इन्हीं नियमों के तहत अपनी जिंदगी जीने का सोचते हैं और यही से उनमें एकता निर्माण होती है। जंगल में कई वर्षों तक भटकने के बाद इजरायली अंततः उस भूमि तक पहुंचते हैं जिसका वादा उनके पूर्वजों ने किया था। ये वही कनान की भूमि थी और वो फिर से उस भूमि पर बस जाते हैं और वही घर से गांव, गांव से शहर का निर्माण करते हैं। समय के साथ अब उन्हें एक ताकतवर और विश्वासु लीडर की जरूरत पड़ने लगी। इससे इजराइल के राजतंत्र की शुरुआत हुई। इजराइल का पहला राजा शाऊल बना था, जिसे पैगंबर सैमुअल ने अभिषेक किया था, लेकिन शाऊल का शासन आंतरिक विवादों से भरा था। जिसके बाद डेविड राजा बना। डेविड यहूदी इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। डेविड एक सफल राजा बना, न केवल सैन्य सफलताओं की वजह से, बल्कि उसने ही जेरूसलम शहर बनाया और यही शहर राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बना, जो आज तक वैसा ही है। डेविड का बेटा सोलेमन एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य विरासत में मिला था और उसने ही जेरूसलम में पहला मंदिर बनवाया और यही मंदिर यहूदियों का पूजा का केंद्र बन गया। यह मंदिर ईश्वर से संबंध का प्रतीक बना और यही से उनके स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। हालांकि सुलेमान की मृत्यु के बाद आंतरिक तनाव और सत्ता की लालच में विवाद बढ़ने लगा और इसके चलते जो इजराइल एकता के लिए जाना जाता था, अब वो दो भागों में टूट गया। उत्तरी राज्य को इजराइल और दक्षिणी राज्य को जुड़ाह कहा जाने लगा। उत्तर की राजधानी सामरिया थी और दक्षिण की राजधानी जेरूसलम थी। विभाजन ने दोनों राज्यों को कमजोर कर दिया और इसी बात का फायदा उठा के 722 बीसी में सीरियन राजाओं ने पूर्वी इजराइल पर कब्जा कर लिया। हालांकि दक्षिणी भाग इस हमले से बचने में कामयाब रहा, पर ज्यादा दिन तक नहीं। सन 586 ईसा पूर्व में बेबीलोन के राजा नेबुकादनेजर ने जुड़ा पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया और सुलेमान द्वारा बनाया मंदिर तोड़ दिया और पूरे शहर को खंडर में बदल दिया और यहूदी लोगों को बेबीलोन में निर्वासित कर दिया। उनका पवित्र शहर खंडर बन गया था और उनके लोग बिखर गए थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सच्चाई को स्वीकार कर जीने लगे। इसके चलते इजरायली मंदिर के बिना पूजा के नए तरीके ढूंढने लगे, जिसमें वो टोरा, जो यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है, उसे पढ़ने लगे और अपनी पहचान अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखने लगे। पर फिर भी जेरूसलम से दूर होने का दर्द हमेशा उनके दिल में रहता था। पर अपनी आस्था पर विश्वास रख के उन्होंने अपने बच्चों को अपनी परंपरा सिखाई, वो धर्म सिखाया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सन 529 ईसा पूर्व में एक नई शक्ति पर्शियन अम्पायर का निर्माण होता है, जिसका राजा था महान साइरस। राजा साइरस बेबीलोन जीत लेता है और उसके बाद वो फरमान जारी करता है कि यहूदी लोग अपने वतन लौट सकते हैं और अपने मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। साइरस की इस उदारता को यहूदी लोग ईश्वर का चमत्कार समझते हैं और जेरूसलम लौटते हैं। इसी के साथ जो यहूदी यहाँ वहाँ खो गए थे, वो सभी जेरूसलम लौट जाते हैं। पर पूरा जेरूसलम एक खंडर बन चुका था और उनका मंदिर भी पूरी तरह टूटा हुआ था। पर यह उनकी हिम्मत और विश्वास ही थी जो कि उन्होंने सन 516 ईसा पूर्व में इस मंदिर का निर्माण फिर से कर दिया।
एक बार फिर से जेरूसलम और यह मंदिर उनके लिए केंद्र और आस्था का स्थान बन गया। नया मंदिर केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, यह उनके विश्वास, हिम्मत और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक बन गया। लेकिन वास्तव में यहूदी कब बने? आज हम जितना जानते हैं उसके मुताबिक यहूदी संभवतः बेबीलोन में बसने के समय से और वापसी के दौरान बनना शुरू हुए। इससे पहले उन्हें इजरायली या फिर जुड़ावासी कहा जाता था। यहूदी शब्द तोरा से लिया गया है, जो कि बेबीलोन से लौटने के बाद उनकी पहचान बन गया। अब्राहम की यात्रा से लेकर इजरायलियों द्वारा कनान में घर बनाने की यात्रा यहूदी लोगों की आस्था, एकता और विश्वास की कहानी है, जो आज हम लोग देख रहे हैं। यहूदियों की शुरुआती वर्षों में बनी पहचान ने न केवल यहूदी लोगों का जीवन बदला, बल्कि दुनिया भर में उनके काम, नाम और उनकी एकता की चर्चा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।